होता है जो भी लिंग से निकलता है, जब तक वो चीज़ बच्चेदानी में नहीं प्रवेश करेगी तब तक बच्चा होगा कहाँ से। या तो फिर सीमन का, तो मैंने पूछा, वो बोला कि मैं लड़का से शादी करूंगा। हम बोले भाई तुम भी लड़का हो और लड़का से शादी करोगे, कैसे तुम्हारा काम चलेगा। तो बोल रहा है पीछे से करवा लेंगे, मुंह में। जो इस समय का युग चल रहा है कलयुग, और युगों में बातें सामने आती थी कि लोग आंखों से देखते थे तो बच्चा पैदा हो जाता था। लोग अगर किसी के मतलब कि सपने में मिल जाएं या कोई फल खा लें, कोई मतलब उस तरीके का पूजा हवन सामग्री या किसी देवी देवता का दर्शन हो जाता था तो भी लोगों को बच्चे हो जाते थे। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जो कुंती जी थी उन्होंने सूर्य को याद किया तो कर्ण पुत्र हुआ, जबकि वो कुंवारी थी। उसी तरीके से आज के युग में, इस कलयुग में एक मामला सामने आया है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर इस समय सुर्खियों में चल रहा है। वहाँ पर एक विधवा महिला को एक बच्चा पैदा होता है जिसके पति की मौत जो है 14 वर्ष पहले हो जाती है। चलिए आखिर में इसमें राज क्या है, कितनी सच्चाई है, लोगों के क्या क्या विचार हैं। आज हमारे बीच में बहुत ही मशहूर एक्टर भी हैं, कलाकार भी हैं, किन्नर रंजना यादव जी हैं जिनको सब लोग जानते हैं, और हमारे बीच में भाई साहब हैं जिनका अपना एजे नाम का चैनल है। इन लोगों से थोड़ा इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को नमस्ते करते हैं। और कहना तो ये चाहेंगे, पर ये असंभव है, असंभव ही नहीं, ये नामुमकिन है, ठीक है, कि बिना संभोग हुए जो है कि बच्चे पैदा हो जाए। हालांकि हम मान सकते हैं कि ये सुई हुई लगता है, दवा ववा चढ़ती है तो बच्चे हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिना संभोग और बिना सुई दवा के बच्चे हो जाएं, तो ये तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता है। और खुदा न खास्ता कोई दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश अगर ऐसा हो भी जाता है तो मतलब ये असंभव है। अच्छा, आपको लग रहा है कोई महिला झूठ बोल रही है? जी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, हमको नहीं पूरे सबको लग रहा है झूठ बोल रही हैं। ऐसे किसी को बच्चा पैदा हो जाएगा बिना संभोग किए? तो क्या मतलब ऐसे ही इस कलयुग में, अगर और युग में देखा जाए तो बगैर संभोग के बच्चा पैदा हो जाते थे? देखिए वो एक अंधविश्वास था, ठीक है, अंधविश्वास को लोग मानते थे, किसी ने अपनी आँखों से नहीं देखा था। और ये जो अपनी आँखों से देखा गया है इस पे तो कहना नहीं चाहिए, किसी महिला की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ही जब आके सोशल मीडिया पे ऐसा कहा है तो हम लोग के विचार ऐसे हैं कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि बिना संभोग के बच्चे नहीं हो सकते हैं। अगर हो भी गए तो उनको फिर सोशल मीडिया पे लाने की क्या आवश्यकता है? जी बिल्कुल, उनको सोशल मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए था, इसमें उन्हीं की बेइज्जती है। और वैसे भी हम भी इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और वो भी एक महिला हैं, और जो कि विधवा हैं और गरीब फैमिली से हैं, और एक गरीब की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। पर जो सत्य है, इंसान सत्य तो बोलेगा ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी का मतलब बचाने के लिए इंसान झूठ बोले, मैं तो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलती हूँ, पर हमें लगता है कि ये गलत है। अच्छा, हो सकता हो तो महिला दावा करती है कि कोई भी चाहे जांच करा ले, चेक करवा ले, मेरा पति आता है सपने में, वो सारे कार्य करता है जो एक जिंदा पति करता है। जी, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये असंभव, ये अंधविश्वास है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जैसे पुरुषों में होता है, जो भी पुरुष होते हैं वो मतलब सपने में, मतलब उनको जो स्वप्न दोष की एक बीमारी होती है, तो स्वप्न दोष से अगर उनका मतलब कि सारी क्रिया हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो औरत है उनके भी साथ ऐसा क्रिया होता हो कि अगर कोई आके उनके साथ ऐसा क्रिया कर रहा है। अरे तो भैया, जब तक उनके जो बोलते हैं विषाणु, क्या बोलते हैं, कीटाणु जो भी होता है जो भी लिंग से निकलता है, जब तक वो चीज़ बच्चेदानी में नहीं प्रवेश करेगी तब तक बच्चा होगा कहाँ से। या तो फिर सीमन के द्वारा डलवाया जाए। जी, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, ये सच्चाई छुपा रही है और कुछ भी नहीं है। और सपने की जो बात रही, सपने में ऐसा होता नहीं है। पहली बात, मानो कि एक पल के लिए सपना कोई देखता है, सपना देखा जा सकता है, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन तो उसको फील नहीं किया जा, मतलब वो रियल में फील नहीं किया जा सकता। देखिए, जैसे लड़के हैं, स्वप्न दोष जब होता है हाँ, लड़के हैं, स्वप्न दोष होता है तो उनका खुद का पानी निकलता है, ठीक है, ना कि किसी का पानी और आके उनसे मिल जाता है। तो वैसे स्वप्न दोष अगर देखे होंगे तो उनका ही पानी बाहर निकलता है ना, किसी का तो उनके अंदर। लेकिन जैसे देखिए, ये है कि जो स्वप्न दोष का होता है तो ये क्या है कि माइंड होता है। एक सेक्स कई प्रकार, सेक्स 2-3 प्रकार के होते हैं। एक माइंडली होता है, एक फिजिकली होता है, और एक जो है
2 या 3 प्रकार के सेक्स होते हैं। तो मेन चीज़ वो माइंड से होता है, तो माइंड से होने की वजह से तो वहाँ से वो अपना वो काम करता था। लेकिन जो है ये चीज़ सच्चाई नहीं होती है कि जो है अगर हम सोचे कि हम वजाइना में प्रवेश कर दे तो ऐसा हो नहीं सकता ये चीज़। अच्छा, क्या जो है जैसे लड़कों को होता, क्या वो महिलाएं भी पुरुषों के साथ ऐसा देखती हैं सपना, तो उनको भी पानी पानी हो जाता है? अब तो भाई ये कोई महिला ही जान सकती है, क्योंकि मैं नहीं इतना जान सकती, पर हमें आता है पानी। ठीक, जैसे हम कभी रात में सोए हुए हैं या फिर किसी कहीं डांस प्रोग्राम करने गए, वहाँ पे कोई सुंदर सा लड़का देख के आ गए, अगर उसके बारे में रात में सोचते हैं तो मेरा थोड़ा बहुत पानी निकल जाता है। अच्छा, जैसे भैया से आपने इस समय मिला है, भैया काफ़ी सुंदर हैं, अगर रात में इनका सपना देखेंगे तो पानी आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। भैया लेकिन बस फर्क इतना है, कोई चाटने वाला नहीं रहेगा। देखिए अब ये मुद्दा कुछ अलग जा रहा है। मेन चीज़ है, देखिए हमें उस पर डिस्कस करना था, तो जो सच्चाई है वहाँ पे डिस्कस किया जाए। और ये तो अब नहीं, मुद्दा तो उसी से संबंधित है। जब एक महिला बता रही कि सपने में उसके पति के मिलन से बच्चा हो गया, तो बात तो सपने की क्रिया हो रही। सपने में इनका जो होगा, सपने में इनकी तमन्ना को आप पूरा करेंगे? देखिए वो ना मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हैं और कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, और इसमें कोई सच्चाई यही है कि वो मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हैं और रियल में वो की हैं, बस उस चीज़ को पर्दाफाश नहीं की जाना चाह रही है, पर्दाफाश नहीं करना चाह रही है बस। हम बता रहे हैं, वो मानते हैं कि हालांकि कोई दुर्घटना हुई होगी या फिर कहीं से मतलब काम वाम करने गई होंगी या कुछ, सोवा मुआ एक होता है। आजकल का युग जमाना जान रहे हैं, लड़का बच्चा सब कितना वो हो रहा है, कोई मतलब फ़ायदा उठा लिया होगा। अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि मतलब कोई रिलेशन बनाए और उसे पता भी ना चले। वही है कि तो मतलब वो बेहोश है, यानी वो बेहोश है बंदा, तो ऐसा हो नहीं। अगर बेहोश भी है तो भी नहीं हो सकता, ये तब भी नहीं होगा। जो चीज़ कह रहे हैं ना, ये तब भी नहीं हो सकता। आप क्या कह रहे हैं? हम क्या कहेंगे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत ही नामुमकिन चीज़ है जी। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे तमाम फिल्में बनी हैं, ये तमाम जो आत्माएं होती हैं वो भी संबंध बनाती हैं। जैसे चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो चले गए इस दुनिया से, फिर भी उनकी आत्मा भटकती है और दूसरे से, क्योंकि आपने तमाम महिलाओं को सुना होगा कि उनके साथ कोई पुरुष आता है सपने में और महिलाओं को तमाम ब्लीडिंग हो जाती, तमाम ऐसी घटनाएं भी घटती हैं। अरे तो अब ये जमाना चल रहा है, अब तक महिलाओं का था, अब तो लोग लड़के लड़के कर ले रहे हैं। रुकिए, हाँ हमारी बात अब मत करिए। अब तो लड़के लड़के कर ले रहे हैं। अभी 2 लड़के थे, उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो मैंने पूछा, वो बोला कि मैं लड़का से शादी करूंगा। हम बोले भाई तुम भी लड़का हो और लड़का से शादी करोगे, कैसे तुम्हारा काम चलेगा? तो बोल रहा है पीछे से करवा लेंगे, मुंह में ले लेंगे। बता, ये सब कोई बात है? ऐसे से बोला। तो ये कलयुग चल रहा है, इस टाइम ऐसा हो रहा है। अच्छा, क्या शैतान जो होते हैं, प्रेत आत्माएं, वो भी जो है अगर हो सकता है उसका पति है, हो सकता है संभोग ही किया हो सकता है ऐसा, क्या ऐसी कुछ ऊपर वाले की महिमा हो सकती है इस कलयुग में? वैसे तो हो भी सकती है, क्योंकि ऐसा आजकल के डेट में हो भी रहा है। हो रहा सही, लेकिन जो है ये जो आप कह रहे हैं ये फिल्म में दिखाया जाता है। आपने कभी रियल सुना है ये चीज़? रियल आपने सुना है? जैसे फिल्मों में तो दिखाते हैं, तो फिल्मों में भी कहीं न कहीं से लोग, फिल्मों में लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को एक समय एंटरटेनमेंट करने के लिए दिखाया जाता है। ये नहीं कि यह सच्चाई होती है। हाँ, होता है कुछ घटना के। तमाम ओझा सोखा के पास चाहती हैं, तमाम औरतें कहती हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है। अच्छा सुनिए, हाँ होता भी होगा, क्योंकि पहले के डेट में ऐसा नहीं होता था कि लड़का लड़के से शादी कर रहा है, वो उसका पीछे से ले रहा है, वो उसका पीछे से ले रहा है। ऐसा कभी सुना था आपने? नहीं सुना था ना। तो आज के डेट में हो रहा है। जब आज के डेट में ऐसा हो रहा है, अभी आने वाले डेट में गणपुत्र भी पैदा होना शुरू कर देंगे। देखिए, बात हो रही उस विधवा महिला के बच्चे की। इन्होंने जिस तरीके से राज खोला कि ऊपर वाले की महिमा हो भी सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो अपने इतिहास, हमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हम किसी महिला का इज्जत नहीं उछाल सकते हैं अपने मुखार बिंदु से, और हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। हो भी सकता है कोई प्रकृति का कोई खेल होगा, कोई मतलब अच्छा, अगर उसको बच्चा हो ही गया, अगर वो दावा ही कर रही थी, इससे समाज पर क्या असर जाएगा? इस पे समाज पे एक अंधविश्वास फैलेगा, और क्या अंधविश्वास फैलेगा। अगर देखिए, अगर वो विधवा है, उसको अगर हो सकता है बच्चे की आवश्यकता रही हो, तो किसी तरीके से उन्होंने झूठ उठ बोलकर समाज से लड़ने के लिए, क्योंकि समाज एक्सेप्ट नहीं करता एक विधवा महिला को बच्चा होना। जी जी जी। और कुछ तो दाल में काला है, या तो वहाँ चलने के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। और अभी तो हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। फिलहाल फिर भी ये भी कह सकते हैं कि हाँ
होगा, कोई भगवान ने करिश्मा किया होगा। क्योंकि कभी किसी ने ये नहीं सोचा है कि लड़का लड़का से शादी करेगा तो सेक्स कैसे करेगा। अभी जो करते हैं उनसे पूछो वो सेक्स कैसे करते हैं, मुंह में लेके चूसते हैं, पीछे से डलवाते हैं और ऐसे ही करते हैं। हाँ सच्ची में, झूठ थोड़ी ना बोल रही मैं, तो 1% झूठ नहीं बोल रही। तो ठीक है, जैसे इसमें समाज को क्या करना चाहिए अगर वो हो ही गया, क्योंकि गांव वाले तमाम ताना मार रहे हैं, उसको बोली बोल रहे हैं, तो समाज को क्या करना चाहिए? समाज को यही करना चाहिए कि ताना वाना नहीं मारना चाहिए। एक इंसान की ज़िंदगी है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका जैसे मन हो वो वैसे जिए, कोई उसमें दखलंदाजी देने वाला होता अच्छा वंदना जी, एक बताइए एक बात जो है, क्या एक विधवा महिला जो है उसको कोई अधिकार नहीं होता है, उसका पति नहीं है, उसके पास बेटियां केवल थी, घर चली गई, उसके पास अगर बेटा नहीं है तो आखिर में क्या दोष? अगर बेटा उन्होंने एक हुआ है। हाँ बेटा हुआ है तो बहुत खुशी की बात है, वहाँ चलना चाहिए था, मुझे बधाई लेना चाहिए था, बेटा हुआ है। हाँ और चलिए ठीक है, और ज़्यादा टाइम मत खींचिए, अब वीडियो को समापन की ओर ले चलिए। अब जो है वहाँ पे चलेंगे, एक बार उनसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल वहाँ पर चलेंगे और जो कुछ भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। और हम यही चाहेंगे समाज से कि अगर वो विधवा औरत है, बच्चा हो ही गया है, तो उसको प्रताड़ित ना किया जाए, ताकि वो जो बच्चा है पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने। हो सकता है कि कोई एक महान कार्य कर जाए, तो ऐसे में उस बच्चे को अगर आप लोग तकलीफ देंगे, ताना मारेंगे, बिना बाप का है, नफैता है, तमाम तरीके से लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बच्चा आगे चल कर क्रूर हो जाएगा। और उस माँ को हौसला दीजिए, कम से कम वो माँ ने बच्चे को पालने के लिए कितनी हिम्मत जुटाई है कि समाज में सपने में ही मान लीजिए कि सपने में उसका पति आया हो या ना आया हो, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को फेंका नहीं। कम से कम उस माँ को कोटि कोटि नमन है। जी जी, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। कुछ लोग मतलब माताएं होती हैं या कुछ ऐसी औरतें होती, बच्चों को झाड़ियों में फेंक देती, नाले में फेंक देती। जी जी कम से कम उन माताओं से तो महान माता है, जी बिल्कुल। कम से कम बच्चे को। सही बात है। अब बच्चे का मतलब भविष्य देखना चाहिए और उसे अभी ये तो पहली बात, जो माँ ने गलती किया कल किया है, लेकिन जो है अब बच्चे के ऊपर असर ना आए, ऐसा कुछ करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है मेडिकल से सीमन उमन लगवा के बेटा पैदा कर ली हो, उसको आवश्यकता रहे। हाँ आवश्यकता है, ऐसा भी हो ये सकता है। झूठ का आप इस समय सहारा ले रही हो बेचारी, नहीं बताने का वो हो, तो ये भी सही है, हो सकता है, ये सही हो सकता है। लेकिन जो है समाज को अभी सही नज़र से देखना चाहिए, हाँ गलत नज़र से अब नहीं देखना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि विधवा महिला काफ़ी गरीब है, अगर जो लोग सहयोग करना चाहें तो सहयोग भी करें उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा अपने राय जो है कि इस तरीके से जो घटना घटी है इस पर समाज को क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो विधवा औरत की ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक होती है। कहते हैं जिसका अगर पति नहीं होता इस दुनिया में, उसका पूरा दुनिया ही जो है अंधेरा हो जाता है। तो उस महिला को एक सहारा मिल गया है, तो ऐसे में सब लोग सपोर्ट कीजिए, ना कि उसका विरोध कीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।